महाकाल दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। और इस नई वीडियो में हम लोग सीखने वाले सप्लाई और डिमांड क्यों वर्क करता है, कैसे वर्क करता है और हम इसको चार्ट पर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, और इस पे हमें ट्रेड कैसे बनानी चाहिए, कब बनानी चाहिए और किस लिए बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेड विद नारब्रू चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी एक फैमिली का हिस्सा बन पाएंगे, आप मेरे फैमिली के मेंबर बन पाएंगे। ठीक है, और जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सप्लाई डिमांड कैसे वर्क करता है। तो पहले हम बात करते हैं कि सप्लाई डिमांड क्या चीज़ होती है। बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड एक ऐसी जोन होता है, हम बात करते हैं एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी अपना यहाँ पर एक सेलिंग ऑर्डर डालता है और जिससे मार्केट में फिर एक डंप आता है, उसी को हम कहते हैं एक सप्लाई मतलब ये चीज़ होती है कि कहाँ पर शॉर्ट सेलर ज़्यादा बैठे हैं, मतलब कौन से इंस्टीट्यूशन या कहाँ पर शॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को मैं आपको पहले बता दूं कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट करनी है, जस्ट लाइक कि उनको 10,000 क्वांटिटी शॉर्ट करनी है, 10 लाख क्वांटिटी शॉर्ट करनी है, 1 CR क्वांटिटी शॉर्ट करनी है। उनकी क्वांटिटी जो होती है CRs में होती है और हमारी जो क्वांटिटी होती है वो सिर्फ 1.1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट्स में होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि उन लोगों की जो पोजीशंस होती है वो 100 लॉट्स, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लॉट्स, इस टाइप की पोजीशंस उनकी बनती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनका जो है कैसे वर्क, सप्लाई क्यों वर्क करता है और डिमांड पे आके प्राइस क्यों ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि चार्ट यहाँ पर चल रहा है और इसका प्राइस आता है यहाँ पर $4,380 पे इसका प्राइस आता है। और सेम टू सेम ऐसा कैसा आप निफ्टी में भी फॉलो कर सकते हो। आप किसी भी मार्केट में इसको फॉलो करो, आपका ये जरूर वर्क करेगा। बस आपको इसको सही जगह ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करना भी मैं सिखाऊंगा, पहले आप इसको ये सीख लो कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पर अगर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की सेलिंग यहाँ पे शॉर्ट कर रखी है पोजीशन, तो जैसे मेरी 50 CR क्वांटिटी शॉर्ट होगी, 50% क्वांटिटी मेरी शॉर्ट होगी, तो क्या होगा कि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आएगी। जब यहाँ से सेलिंग आना चालू होगा तो क्या होगा कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा है उन लोगों को लगेगा कि प्रॉफिट ना चले जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। और दूसरे जो टाइप के लोग होते हैं वो अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट करके रखते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, अब हिट होने से क्या होता है कि मार्केट में एक शॉर्ट का करेक्शन आता है। तो शॉर्ट का जब करेक्शन आता है ना, तो वो इस स्पीड से आता है कि जैसे इसमें आप लोग एंट्री नहीं बना सकते हो। इसलिए हम लोग सप्लाई को मार्क करते हैं कि ये चीज़ होने से पहले आप लोग उसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो बात करता हूँ कि अगर 50% यहाँ पे पोजीशन अगर उन लोगों की सिर्फ एग्जीक्यूट हुई है, तो क्या होगा कि जब मार्केट में प्राइस यहाँ से फिर सडन स्पाइक करके अपसाइड जाएगा, तो उनकी फिर से 50% क्वांटिटी शॉर्ट हो जाएगी। मतलब कितना हुआ, 100% उन लोगों की क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगी। तो अब आप हिसाब से देख सकते हो कि मतलब अगर इतनी क्वांटिटी अब मार्केट में शॉर्ट होगी तो मार्केट किस हिसाब से यहाँ पर गिरेगा और फिर यहाँ पे आके वो लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है इतना सा, जिसको हम सप्लाई और डिमांड का नाम देते हैं। ठीक है, और जैसा सप्लाई में होता है वही सेम टू सेम उल्टी चीज़ डिमांड में होती है। जैसे यहाँ पर लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर लोग बाय लॉन्ग करेंगे। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन जो रहती है वो बाय के लिए होती है। जब आप लोग बाय करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन जो इंस्टीट्यूशन डालते हैं तो उनकी 50% या 70% एग्जीक्यूट हो पाती है, जिससे क्या होता है कि उनका जो प्रॉफिट का जो रहता है प्रॉफिट कम होता है, जो 70% प्रॉफिट ही आएगा। पर जब मार्केट वापस रिटेस्ट करके यहाँ पे आएगा, जब आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाओगे, तो एंट्री जब बनेगी ना, तब आपका एंट्री के साथ आप अपने स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर्स के साथ आप लोग एंट्री बनाओगे। ठीक है, तो उस एंट्री से क्या आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब वो लोग बाय करेंगे तो यहाँ पे एक कैंडल छोटी बनेगी, फिर अगली कैंडल ऐसे बड़ी और फिर अगली कैंडल बड़ी, फिर ऐसे धीरे धीरे करके आपको एक प्रॉपर टारगेट मिल जाएगा। और फिर आप लोग चाहो तो यहाँ से फिर अपनी रिवर्स पोजीशन लेकर डाउन साइड के लिए एक एंट्री शॉट कर सकते हो। पर इस चीज़ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, एक बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट और 3 बार सपोर्ट अगर लेता है तो आपको 3 बार में ही अपनी जो है एंट्री एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। 3 बार मतलब ऐसा है कि यहाँ पर आया
फिर रिटेस्ट करा, फिर रिटेस्ट करा और चले गया। अगर पहली बार आता है और चले जाता है कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। दूसरी बार आता है फिर चले जाता है कोई दिक्कत नहीं, हम शॉर्ट कर देंगे। पर जब तीसरी बार आएगा तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री है शॉर्ट की एंट्री हो सकती है। पर अब मैं बात करूँ तो जब अगर मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके नीचे आता है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाता है तो इसमें हायर प्रोबेबिलिटीज है कि मार्केट अब नीचे डिमांड को ना टच करते हुए अपने सप्लाई को ब्रेक कर देगा। और जब एक बुलिश कैंडल आएगी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे जो सारे सेलर्स है उन सारे सेलर्स का क्या होगा कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, पहली बार जब इंस्टीट्यूशन ने सेल करा तो उन लोगों ने क्या करा कि यहाँ पर रिटेस्ट करके 50% या 30% जो उनकी क्वांटिटी बची थी उसको वापस उन्होंने ऐड करा, एग्जीक्यूट करा मार्केट में, और फिर वो लोग मार्केट को नीचे लेके आए। तो क्या हुआ कि उनको तो टारगेट मिल गया। ठीक है, तो आपको एंट्री क्या लेनी पड़ती है जब उनकी पोजीशन दूसरी बार आती है तब, और तीसरी बार में तब होता है जब नॉर्मल रिटेलर्स हैवी क्वांटिटी में जब यहाँ पे सेलिंग करते हैं सप्लाई को मार्क करके। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि सप्लाई और डिमांड को कैसे मार्क किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अब हम थोड़ा सा नीचे आएगी, मैं आपको थोड़ा चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, तो चार्ट को आप बहुत बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, ये नीचे चार्ट है। अब चार्ट पे मैं आपको एकदम क्लियरली समझाऊंगा कि सप्लाई कैसे वर्क करता है। आपको लेना है एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल पे आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है विक का, कहाँ पे बॉडी बनी है, मतलब डाउन साइड के लिए कहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर आया था मार्केट में। ठीक है, तो हम उस जगह को एक सेलिंग एरिया एज अ मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये बात हो गई कि एज ए सेलिंग एरिया हमने इसको आपके सामने मार्क करा है। तो मैंने इसको कैसे मार्क करा, पहली चीज़ तो ये कि मार्केट जब यहाँ से अपना सपोर्ट बनाकर, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाकर अप साइड के लिए जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आया तो मार्केट ने क्या करा कि यहाँ पे 15 मिनट की एक कैंडल, 15 मिनट की दूसरी कैंडल लेकर पॉज करा, और फिर उसके बाद क्या देखने को मिला, एक शानदार शॉर्ट साइड की एंट्री जिसमें मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करा, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पर मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया और इस सपोर्ट से मार्केट फिर अपसाइड चले गया। और फिर सेकेंड टाइम में आप लोग देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोगों को सेकेंड टाइम में ही अपनी एंट्री लेनी है, जो कि आपकी यहाँ पे एंट्री मिस हुई। तब मार्केट जब यहाँ से डिमांड में सपोर्ट लेके वापस ऊपर आया तो क्या करा, उन लोगों ने अपनी क्वांटिटी वापस शॉर्ट करी, फिर यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करा थोड़ा सा सेकेंड बार में और फिर नीचे आया। तो हमें इस बॉडी के एरिया तक, हमें इतने एरिया में सपोर्ट दिखते हुए देखने को मिल रहा है। ये छोटी सी एक कैंडल आपको दिख रही होगी इतनी सी, जिसका विक बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए छोटी सी कैंडल का विक बना हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब ये हैमर कैंडल बना हुआ है तो हैमर कैंडल जो है बुलिशनेस की निशानी होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको सपोर्ट मार्क करने के बाद, इसके पहले भी मैंने ट्रेड्स ली है, मैं बताता हूँ आपको कैसे लिए। ये देखिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, छोटी सी सेलिंग आई पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे डबल आया, तो डबल देखने पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा जिसको हम नाम देते हैं डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, डबल टॉप बोलते हैं, डबल बॉटम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है कि बस डबल बन जाना चाहिए वो। ठीक है, इससे आपको ईजी रहेगा समझने के लिए। तो अब आप ये चीज़ देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे एक क्यूब में मतलब बना लिया अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। तो मैंने क्या करा है, इसको सप्लाई मार्क करा और इसको मैं रेजिस्टेंस मान सकता हूँ। रेजिस्टेंस किस चीज़ को बोलते हैं, जब मार्केट एक जगह से बार बार नीचे की साइड जाता है, और उसी चीज़ को सप्लाई बोलते हैं जहाँ से मार्केट बार बार नीचे की साइड जाता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप नोटिस करिए कि जब मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया छोटा सा, ठीक है, और मैंने देखा कि मार्केट ने यहाँ से अपना कंसोलिडेशन करके विक बना के एक सेलिंग कैंडल बनाई और फिर यहाँ से नीचे की साइड आ गया। तो मैंने क्या करा कि फिर जब मार्केट वापस रिटर्न आया तो मैंने इस साइड एंट्री ना बना के सेकेंड टाइम में यहाँ पर एंट्री बनाई, और इसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे इसमें कितना रेशो देखने को मिला था कि मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई होती तो मेरे को कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से कितना गिरा है, एज अ 14 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, और स्टॉप लॉस हम यहाँ से 1-2 पॉइंट ऊपर का रखते हैं जो कि होता है 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम लोग मान लेते हैं, और हम टारगेट माने तो हमको यहाँ से मिला है 1:2 बहुत ईजीली मिला है। देन हमको 1:3 का टारगेट भी देखने को मिला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको ऐसा डिमांड आप लोग कैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब डिमांड मार्क करने के लिए आपको एक सिंपल चीज़ देखनी पड़ेगी कि कहाँ से मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी है और उसके बाद सडन स्पाइक आए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि यहाँ पे सडन स्पाइक नहीं आया है। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूँ कि यहाँ पे मैं अपना डिमांड जोन लगा सकता हूँ। तो पहली एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मार्केट या अपने सप्लाई से स्पीडली तरीके से जब डंप हुआ तो यहाँ पे क्या करा कि मार्केट ने यहाँ पर आकर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करा। और ये कंसोलिडेशन कितने मिनट्स का था, जो टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये पहला कैंडल 15 मिनट का, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे रुकी है। तो आप लोग सोच सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे इतनी देर जब कंसोलिडेशन हुआ है तो यहाँ पे कुछ तो रीज़न होगा। ठीक है, उस रीज़न के बाद ये जो साइकोलॉजी में आपको समझा रहा हूँ ये डिमांड में बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, मार्केट एकदम शार्पली करेक्ट हुआ, देन क्या हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट बनाने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, सेकंड कैंडल आई और सेकंड कैंडल ने भी मुझे यहाँ पे ये इंडिकेशन दिया कि यहाँ पर अब सेलर वीक हो चुके हैं और बायर्स ने यहाँ पे कंट्रोल ले लिया है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक बुलिश कैंडल मेरे को यहाँ पे देखने को मिला जिसको आप एक हैमर कैंडल बोलते हो। ठीक है, इस हैमर कैंडल के बाद मुझे यहाँ से इतना शार्पली मूव देखने को मिला है, आप ये देख सकते हैं। देखिए ऐसा होता है मार्केट में कि सप्लाई और डिमांड जो है चेंज होते रहते हैं, तो उस चीज़ को आपको हर माइक्रो सेकेंड्स में, हर माइक्रो मिनट्स में आपको उस चीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर आपने इस जोन को आप यहाँ पे आगे भी ला सकते थे, यहाँ पे जो है आप इस जोन को यहाँ पे क्यों टच नहीं करा, फिर गिर गया, फिर यहाँ पे क्यों टच करते हुए गिरा नहीं। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी अभी कि मार्केट एक बार जब आता है ऊपर में, मैं थोड़ा सा इसका सेटिंग कर लूँ। ठीक है, अब एक चीज़ समझना क्या हुआ कि मार्केट जब एक बार यहाँ पे आया तो मार्केट ने यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से मेरे को गिरने को मिला, सेकंड बार में गिरा एंड थर्ड टाइम में भी यहाँ से मार्केट गिरा है। तो मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी कि अगर मार्केट ऐसे बार बार 3 टाइम से ज़्यादा गिर जाता है तो उसको हमें ऐसा मार्क करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारी सेलिंग की एंट्री अब थोड़ी सी खतरे में है। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन रहता है तो वो 2 बार से ज़्यादा, 3 बार से ज़्यादा अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि मार्केट ने यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट का सडनली छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे डाउन साइड में देखने को मिले। पहला हमें यहाँ से एक सेलिंग, शार्प सेलिंग देखने को मिली, देन मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई और फिर यहाँ पे आके फिर एक शार्प सेलिंग मेरे को देखने को मिली जिसमें मेरी एक शॉर्ट की एंट्री हो सकती थी। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करते हुए मार्केट फिर यहाँ पे आया, थर्ड टाइम फिर आया और फिर क्या करा, मार्केट ने यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल ना बनाते हुए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाया। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि बिग बार कैंडल के बाद भी आप लोगों को यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। ठीक है, तो अब ये जो है मेरे को कन्फर्मेशन हो जाता है ऐसे करके कि कहाँ पर मुझे बाइंग करनी चाहिए, और इस बाइंग से आप लोगों का जो है रिस्क बहुत कम हो जाएगा और इसी के साथ आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मार्केट यहाँ से करेक्ट क्यों नहीं करा, कि मार्केट जब यहाँ पे आया तो मार्केट को यहाँ से फिर वापस डाउन साइड जाना चाहिए था। तो देखिए एक चीज़ होती है कि मार्केट कभी भी रहता है 2 बार, 3 बार, 4 बार से ज़्यादा एक रेंज के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट को भी अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है। जैसे आपको मालूम है मार्केट में 3 कंडीशन होती है, एक साइडवेज मार्केट होता है, एक ट्रेंडी मार्केट होता है और एक जो है डाउन साइड में हमारा मार्केट रहता है, उसको हम डाउन साइड की ट्रेंडी मार्केट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस मार्केट में कभी ना कभी तो आपको ट्रेंडी मार्केट देखने को मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा सपोर्ट बनाकर एक ही जगह घूमेगा। तो जब ये है कि पहली बार आया तो मैंने शॉर्ट की एंट्री मिस करी, पर जब सेकंड बार में आया तो मैंने मेरी एंट्री ले ली और थर्ड टाइम में मैंने मेरी एंट्री ले ली, पर फोर्थ टाइम में आपको हमेशा एंट्री लेने से बचना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है एज अ सप्लाई और डिमांड को देखते हुए। और सप्लाई और डिमांड इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है जो आपको ट्रेडिंग में बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा इतना प्यारा मूव दिखाने वाला हूँ कि छोटी सी अगर आपने यहाँ पे हिम्मत दिखा के अगर यहाँ पे आपने शॉर्ट करा होता तो क्या होता। आप चार्ट में देख रहे हो, मैंने आपको सिर्फ मेन चीज़ें नहीं दिखाई है, मैंने हर वो चीज़ दिखाई है जहाँ से हर कैंडल के बाद क्या हो रहा है, हर कैंडल के बाद क्या हो रहा है। आपने दूसरों की वीडियोस में ऐसा देखा होगा
कि वो पर्टिकुलर कुछ चार्ट के सैंपल्स निकाल लेते हैं, सिर्फ उसको दिखाते हैं, पर मैं आपको मेन लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ। और आज जैसे कि सैटरडे है तो मार्केट जो है क्लोज है, ठीक है। अब सप्लाई के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पर अपना अप साइड और डाउन साइड के लिए हम लोगों को यहाँ पे सप्लाई डिमांड मार्क कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं आपको सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट जब यहाँ पे आया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। अब हमेशा तो मार्केट ट्रेंडी रहेगा नहीं, मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स तो करेगा, क्योंकि जहाँ पे बायर का लॉस हो रहा है तो बायर कहीं ना कहीं रिकवर करके उसको वापस सेलिंग में लाता है, ठीक है। लॉस जो है वो सिर्फ रिटेलर्स का नहीं होता है, इंस्टीट्यूशंस का भी लॉस होता है, ठीक है। तो वो अपने लॉस को कवर करने के लिए क्या करते हैं कि एक ऐसी सपोर्ट एरिया बनाते हैं जहाँ से वो लोग बाइंग कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से जब गया था, इस एरिया से जब मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया था, तो यहाँ से जब पहला कैंडल बना और देन सेकंड कैंडल में आप देख सकते हैं कि मार्केट सिर्फ चढ़ा है, मार्केट कहीं भी नहीं गिरा, सिर्फ चढ़ा है, ठीक है। अब मैंने आपको जो यहाँ पे सप्लाई मार्क करके दिखाया है, मेरे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिला, देन यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट बना और देन सेकेंड बार में इसने यहाँ पे टच करके नीचे आ गया। तो मैं मानता हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम में इसको ना तो मैंने मार्क करा और मैंने नोटिस नहीं करा, सेकेंड बार में मेरी एंट्री नहीं हुई, पर मैंने क्या करा कि मैंने इसको नोटिस करा कि मार्केट एक बार यहाँ आया, कंसोलिडेट करा, फिर नीचे आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट करा, फिर मार्केट नीचे आया और फिर एक डोजी बनाकर मार्केट फिर एक साइड डाउन साइड आया, ठीक है। और ये जो ये गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड के चार्ट में 10 पॉइंट भी बहुत होते हैं, मतलब $10 भी बहुत होते हैं। $10 मतलब 1000 पिप्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा हम मानते हैं इसमें, ठीक है। फिर क्या हुआ कि पहले बार में मेरी एंट्री नहीं बनी, सेकेंड बार में मेरी एंट्री नहीं बनी, और जब थर्ड बार आया सेलिंग कैंडल आई, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या मार्क कर रखा है कि यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनते ही मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री दिखी, ठीक है। अब आप टारगेट देख सकते हो कि मैंने जरा से पॉइंट में यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग कैंडल देखकर यहाँ पर इतना बड़ा मूव कैप्चर करा है। और इस कैंडल को तो आप देखो कि इस एक अकेली कैंडल ने, मतलब आपको मालूम है कि कल के दिन में जब गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही थी तो गोल्ड के मार्केट में लैग आ गया था, जो एक्सचेंज में लैग आ गया था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे मार्केट सडन स्पाइक डाउन साइड और अपसाइड स्पाइक दे रहा था। तो इसमें भी मुझे देखो कितनी बढ़िया डाउन साइड की एक एंट्री देखने को मिली है। अब मैं आपको मेरा एक एक्सनेस का डेमो अकाउंट दिखाऊंगा, जिसमें मैंने एज अ सपोर्ट मार्क करके ट्रेंड लाइन को देखते हुए, हम ट्रेंड लाइन को भी एक सपोर्ट ही मानते हैं, तो मैंने ट्रेंड लाइन को देखते हुए एक एंट्री मैंने बनाई है डेमो ट्रेडिंग में, जिसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज मैं उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहले इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, जिससे आप लोगों को जो है ईजीली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोग नोटिस करिए, ये फेयर वैल्यू गैप मैंने हटा दिया, ट्रेंड लाइन हटा दिया मैंने, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा कि यहाँ पर आकर एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से एक शार्पली मूव करा और अपने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया का ब्रेक आउट कर दिया, जहाँ पर मैंने अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाई थी, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्सनेस के डेमो अकाउंट में। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ तक पूरा यहाँ तक आया है, 131 USD के प्रॉफिट में है और लॉट आप देखो कि 0.1 का लॉट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट एंट्री बनता है इस सेटअप में। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप एक ही चीज़ करो कि आप सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। जय श्री महाकाल।